बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी आसान रेसिपी लेके आई हूँ। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं एक प्याली के करीब ऑयल है, ये डाल देते हैं और साथ ही हम डाल देते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हल्का सा नरम करेंगे। प्याज नरम हो चुका है, साथ ही हम डाल देंगे अदरक, जो अभी अभी मैंने फ्रेश क्रश किया हुआ है वो डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन के पेस्ट की। तो मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इतनी देर तक इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज कच्चापन ना दूर हो जाए। सारे कच्चापन दूर हो चुका है लहसुन अदरक का। अब थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी इसके अंदर, क्योंकि प्याज और अदरक लहसुन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर डाल देते हैं 2 टमाटर। इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के अंदर भुनेंगे। टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब अगर आप टमाटरों का पेस्ट डालना चाहते हैं ना तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं स्पाइसी। बिल्कुल हम पंजाबी तरीके से शलजम बना रहे हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से। हल्दी 1 चम्मच, बीच में से मेरे काल आने लग गई। 1 चम्मच मैंने हल्दी का डाला और 1 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च का डाला था इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो 1 चम्मच भर कर डालेंगे नमक का और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाले का। बस यही स्पाइसी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि जो हम पंजाबी तरीके से सालन बनाते हैं ना, बस उसमें बहुत ही कम स्पाइसी जाते हैं। तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर पानी, क्योंकि मसाले का कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाए। मसाले हो चुके हैं अच्छे तरीके से फ्राई। अब इसके अंदर डाल देते हैं पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक ही इसे भुनेंगे मसाले के अंदर। पालक को हो गए 1 मिनट भूनते हुए। तो ये देखें, मैंने शलजमों की इस तरह की कटिंग की है। 1 किलो मैंने शलजम लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देते हैं। आप भी एक दफ़ा इस तरीके से बनाकर देखना, बड़े ही मज़े के बनते हैं। बहुत ही कम मसालों से बनते हैं, बहुत ही कम खर्चे में इतने मज़ेदार शलजम तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ही हम पंजाबी स्टाइल से बना रहे हैं। इनको भी अच्छे तरीके से 1 मिनट तक फ्राई करते हैं इसके अंदर। शलजमों की हो चुकी है, ये देखिए अच्छे तरीके से बनाई। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ। ये देखिए ऊपर ऑयल भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 गिलास पानी का और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर चीनी का। कुछ लोग कहते हैं कसैले बनते हैं, तो अगर आप इसके अंदर चीनी डालेंगे तो बिल्कुल ही कसैले नहीं बनेंगे। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। उतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ना बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए चेक करते हैं सालन को। ये देखिए माशाल्लाह सालन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है शलजम का। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ सब्ज़ धनिया और साथ ही डाल देंगे ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ। अगर आप साबुत भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पसंद करते तो मैंने इसलिए नहीं डाला। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से ना दबा दबा के बिल्कुल गुले मुले से
शलजम बना लेंगे। बड़े मज़ेदार इस तरह बनते हैं, सुबह को पराठे के साथ खाएं तो इतने मज़े के बनते हैं। जब भी हमारे घर शलजम बने ना तो मेरे तो बच्चों की फरमाइश होती है कि मम्मा पराठे बना कर दें हमें शलजम वाले। तो बहुत ही मेरे तो बच्चे शौक़ से बहुत खाते हैं शलजम वाले पराठे, बहुत ही मज़े के भी बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। ये देखें सारे शलजमों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। तकरीबन मैंने पहले तेज़ आंच पे 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाए, मैंने 15 मिनट बिल्कुल मैंने दम वाली आग पे पकाए। तो जब अच्छे तरीके से गल जाए तो बड़ी जल्दी ही मिक्स हो जाते हैं। ये देख लें इसकी फाइनल लुक भी। तो ये देखें कितने मज़े के बन चुके हैं। तो चले भी अब मैं आपको लोगों को प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखें कितने मज़े के बने हुए हैं। अगर आप भी मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पे मेरी वीडियो पे जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जो पहले हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्र अदा करती हूँ जो मेरे पहले से वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।